गीता जी अध्याय 10 श्लोक संख्या 33, 34, 33, 34। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाह मुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। मैं अक्षरों में अकार हूं और समासों में द्वंद्व नामक समास हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूं तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। अक्षरों में अकार हूं। अ, आ, ई, उ ये स्वर होते हैं। व्यंजन हो गए क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ इत्यादि, और स्वर अ, आ, ई, उ। तो भगवान कहते हैं कि अक्षरों में मैं अकार हूं। अकार सब में रहता ही है। बिना अकार के आप किसी भी अक्षर का उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे क, तो अकार आएगा ही, उसमें अ का उच्चारण आएगा ही। ख, ग, घ, च। तो भगवान कहते हैं जितने भी अक्षर हैं उसमें अकार मैं हूं। अक्षरों में मैं अकार हूं तथा समासों में मैं द्वंद्व नामक समास हूं। संस्कृत में समास पढ़ाया जाता है। समास और विग्रह। समास कहते हैं जोड़ने को और विग्रह कहते हैं अलग करने को। संधि इत्यादि का भी वर्णन हमारे व्याकरण शास्त्र में आता है। तो समास और विग्रह ये दो होते हैं। किसी वाक्य को एक करना या दो शब्दों को एक करना यह समास कहलाता है, और उनको विलग करना, अलग अलग करके अलग अलग अर्थ निकालना, यह विग्रह कहलाता है। तो समास और विग्रह, जैसे राम अवतार। राम और अवतार, अब इन दोनों को एक करेंगे तो रामावतार, ये हो गया समास। और विग्रह हो गया रामावतार है तो अब इसको अलग करना, राम और अवतार। तो इसमें समास के नियम होते हैं कि किस शब्द पर कौन सा समास लागू होता है। तो भगवान कहते हैं समासों में मैं द्वंद्व नामक समास हूं। द्वंद्व समास मैं हूं। द्वंद्व समास में दो अलग अलग जो शब्द होते हैं उन दोनों शब्दों को एक किया जाता है उस स्थिति में जबकि दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। तो ये संस्कृत का विषय है। संक्षेप में आप लोग इतना ही समझें कि जितने ही प्रकार के समास हैं जो वाक्यों को एक करते हैं, भगवान कहते हैं उनमें द्वंद्व नामक समास मैं हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी काल महाकाल। अक्षय काल यानी जो कभी नष्ट होता ही नहीं। वो एक दो तरह का काल हुआ। एक काल हुआ जो नष्ट हो जाता है और दूसरा काल हुआ जो कभी नष्ट नहीं होता। जैसे सृष्टि जब से उत्पन्न हुई तब से लेकर के जब तक रहेगी तब तक का काल, यह एक नष्ट हो जाने वाला काल है। लेकिन एक है अक्षर काल,
जो कभी नष्ट होता है नहीं, क्योंकि जब तक जैसे सृष्टि है तब तक तो काल की गणना आप कर सकते हो कि इतने अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की रचना हुई थी, या इतने अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की रचना हुई थी, और इतने अरब वर्षों बाद ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा। यह गणना की जा सकती है। तो इसके भीतर ही सृष्टि है, जितने समय पहले थी उत्पन्न और जितने समय तक रहेगी उसके बीच की गणना है, यह तो की जा सकती है। हम दिन की गणना कर सकते हैं, 24 घंटे का एक दिन होता है, और हफ्ते की गणना कर सकते हैं, महीने की गणना कर सकते हैं, वर्ष की गणना कर सकते हैं, पक्ष की गणना कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब सृष्टि नहीं थी और प्रलय के बाद जब सृष्टि नहीं रह जाएगी, तो भी जो काल रहेगा, जो कभी नष्ट नहीं होगा, आकाश, स्पेस और काल, ये दोनों को एक बताया आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने एक बड़ा क्रांतिकारी सूत्र दिया कि स्पेस यानी आकाश और काल, ये दोनों कहने को दो हैं एक ही। तो एक आकाश या समय जो सृष्टि के रहने पर है, जो यंत्रों के द्वारा गणना किया जाता है, बुद्धि के द्वारा समझा जाता है, और एक आकाश यानी स्पेस जो महाकाश है, जो सृष्टि के न रहने पर भी रहता है। तो इस प्रकार वह आकाश जिसमें ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, वह महाकाश जिसमें ब्रह्मांड का प्रलय होता है, और वह महाकाश जिसमें ब्रह्मांड स्थित रहता है। तो इस प्रकार महाकाश, तो महाकाल, महाकाल उसे ही कहते हैं जो समय कभी नष्ट नहीं होता, उसे महाकाल कहा जाता है। और जैसा कि मैंने कहा, समय और स्पेस यानी आकाश दोनों को एक बताया। इस प्रकार सृष्टि के पहले का आकाश यानी समय और सृष्टि के प्रलय के बाद का आकाश यानी समय, ये दोनों एक ही है। तो वह महाकाल कहलाता जो कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान कहते हैं वह महाकाल यानी अक्षर काल मैं हूं, सबोर से मुख वाला विराट स्वरूप मैं हूं। सबोर से मुख वाला इसलिए कहा कि जितने भी मुख हैं वो सब परमात्मा के मुख हैं। किसी मुख से परमात्मा कुछ कह रहे हैं, किसी मुख से कुछ कह रहे हैं, किसी मुख से कुछ कह रहे हैं, किसी मुख से वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, तो किसी मुख से निंदा कर रहे हैं, किसी मुख से कुछ वाक्य कह रहे हैं, किसी मुख से कुछ। तो जितने भी मुख हैं वो सब परमात्मा के मुख हैं। तो सबोर से मुख वाला विराट स्वरूप मैं हूं, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। सबको धारण करने वाला ही परमात्मा है और सबका भरण पोषण करने वाले भी वे ही हैं। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु हूं। परमात्मा में ही सबका प्रलय होता है। सबको समय के अनुसार मृत्यु देने वाले भी परमात्मा है। दो बातें कहते हैं, सबको धारण करने वाला, पोषण करने वाला मैं हूं, और मृत्यु देने वाला भी मैं हूं। मृत्यु देने वाले भी परमात्मा है और पालन पोषण करने वाले भी परमात्मा है। इस संसार में कोई किसी को जन्म देने वाला नहीं है, न कोई किसी का पालन पोषण करने वाला है, और ना ही कोई किसी को मृत्यु देने वाला है। इसी सूत्र के कारण से संत अभय होते हैं। वे किसी से डरते नहीं हैं और परमात्मा को ही अपना माता पिता, भाई, बांधव, सर्वस्व समझते हैं। उनके परमात्मा ही माँ हैं, पिता हैं, भाई हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, सर्वस्व हैं। इसी सूत्र के कारण, क्योंकि सबको जन्म देने वाले वे हैं, सबको पालन पोषण करने वाले वे हैं, और सबको मृत्यु देने वाले वे हैं। मृत्यु देने वाले परमात्मा हैं। इस विश्वास के कारण से संत मृत्यु से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि जब भगवान की इच्छा होगी तभी मृत्यु आ सकती है। परमात्मा की इच्छा न हो तो बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। सारा संसार बैरी हो जाए
तो भी बाल बांका नहीं कर सकता, और भगवान की इच्छा हो जाए तो सारा संसार रक्षा करता रह जाए तो भी रक्षा नहीं कर सकता। तो भगवान के हाथ में मृत्यु है, भगवान के हाथ में जन्म है, और भगवान ही भरण पोषण करने वाले हैं। ये 3 सूत्र भक्त और संत धारण करके जीवन जीते हैं। भगवान भरण पोषण करने वाले हैं, इस विश्वास के कारण परमात्मा जो देते हैं उसमें वे संतुष्ट रहते हैं। वो ऐसा नहीं सोचते कि हमको इतना ही दिया, इतना और क्यों नहीं दिया, ये और क्यों नहीं दिया, ये और क्यों नहीं दिया। जो भी मिल जाता है उसमें वे संतुष्ट रहते हैं कि भरण पोषण करने वाले परमात्मा है, देने वाले परमात्मा है। इस विश्वास से वे संतुष्ट रहते हैं, शिकायत नहीं करते, संतोष करते हैं। और मैं सिर्फ निमित्त हूं, बच्चों का पालन पोषण करने वाले भगवान हैं। मैं सिर्फ निमित्त हूं, परिवार को भरण पोषण करने वाले भगवान हैं। मैं माध्यम मात्र हूं, मेरे माध्यम से सेवा सबकी करने वाले परमात्मा है। यह विश्वास रखता है भक्त, तो भगवान ही सबको जन्म देने वाले हैं, भगवान ही सबका भरण पोषण करने वाले हैं, और भगवान ही सबका नाश या मृत्यु देने वाले हैं। और उत्पन्न होने वाले का उत्पत्ति हेतु हैं, यानी सब उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, भगवान कहते हैं मैं हूं। 7 गुण बताए हैं। स्त्रियों में जो कीर्ति यानी प्रतिष्ठा, कि उनकी प्रशंसा हो रही है घर परिवार समाज में, वो कीर्ति मैं हूं। श्री मैं हूं, श्री यानी लक्ष्मी स्वरूपा, जो स्वभाव से लक्ष्मी स्वरूप है, हृदय में संतोष है और घर की व्यवस्था को व्यवस्थित रखती है। तो श्री वास करती है नारी में, इसलिए कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते ततो देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां सारे देवता रमण करते हैं। नारी को लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया, तो नारी का सम्मान लक्ष्मी का सम्मान है। जहां नारी का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी निवास करती है। वाक मीठी वाणी, वो मैं हूं। स्मृति यानी उपदेश को, ज्ञान को, या हमें क्या करना है जीवन में इसको याद रखना, भगवान कहते हैं मैं हूं। मेधा यानी प्रज्ञा, भगवान कहते हैं मैं हूं। धृति यानी धारण करने की शक्ति, मैं हूं। और क्षमा मैं हूं। नारी का स्वाभाविक गुण होना चाहिए क्षमा। क्या क्या गुण होना चाहिए नारी में? हम कहते हैं नारी में कीर्ति का गुण होना चाहिए, ऐसा व्यवहार करे, ऐसा आचरण करे सबके प्रति कि सब उसकी बड़ाई करें, प्रशंसा करें। श्री, वह लक्ष्मी स्वरूपा होनी चाहिए। अपने न खाकर भी सबको खिलाए, जैसे माताएं घर में देखी जाती हैं, सबसे अंत में भोजन करती हैं। जब सब भोजन कर लेते हैं तो बचा खुचा जो रहता है वो खाती हैं। अपने माता जी को देखा हमने कि जब कोई वस्तु आती थी, जब देखती थी कम है और बच्चों को देना है और परिवार के सबको ये अच्छी चीजें खिला देना है, तो आई ना 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 ना, मेरा मन ही नहीं है, हमको खाने की इच्छा ही नहीं है, हमको अच्छा ही नहीं लगता, ऐसे कर करके खिला देती थी, चाहे बिल्कुल अंत में खाती थी जो बच जाए। तो यह हुआ लक्ष्मी का स्वरूप, यानी जो अपने से दूसरों की सेवा में तत्पर रहे, जो घर की व्यवस्था को त्याग पूर्वक, संतोष पूर्वक व्यवस्थित रखे। वाक, जो सदा सबके सामने मीठा बोले, ऊंचा ना बोले कि चारों तरफ लोग सुने, यह नारी का एक स्वाभाविक गुण होना चाहिए। स्मृति
होनी चाहिए। जो भी उसे सिखाया गया, उपदेश दिया गया, जो पढ़ा गीता रामायण भागवत में, संतों ने सुना, उसे याद रखे और वह बच्चों को सिखाए। जब स्वयं स्मृति अच्छी रहेगी तभी दूसरे को सिखाएगी। यह नारी का गुण होना चाहिए। मेधा होनी चाहिए, यानी घर की परिस्थिति को समझने की कुशलता होनी चाहिए। कुशलता पूर्वक सबको संभाल कर चलने की योग्यता होनी चाहिए। भगवान के भजन की योग्यता होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए। धृति धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। और क्षमा, बड़े से बड़े अपराध को भी क्षमा करते हुए सबको सामंजस्य बैठाकर चलने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। भाई हैं, जेठ हैं, जेठानी हैं, सबको एक साथ लेकर चलने का भाव होना चाहिए। एक दूसरे के अपराध को क्षमा करने का भाव होना चाहिए नारी में। ये नहीं कि बदला लेने का भाव हो, जेठानी से बदला लें, देवरानी से बदला लें, सास ससुर से बदला लें, ये बदले का भाव नहीं होना चाहिए। क्षमा करते हुए त्याग पूर्वक सबको एक साथ लेकर चलने का भाव होना चाहिए। ये नारी के गुण बताए हैं। भगवान कहते हैं ये गुण जिस नारी में है वो मेरी विभूति है। नारी में ये गुण मेरी विभूतियां हैं। तो इस प्रकार आज के श्लोकों पर सबको विचार करना चाहिए। बोलिए गीता माता की जय।